हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग सेकेंड चैप्टर अपना देख रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। इसमें आज हम लोगों को लास्ट टॉपिक अपना कवर करना है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, हम लोग समझ चुके थे कि नाइट्रोजन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट आपकी बीन्स, सेम के और पीस, दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी रूट में ये क्या होते हैं, रूट के नोड्यूल्स में, गार्ड जैसे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया का नाम आपका देखिए राइजोबियम। क्या नाम है बच्चों? राइजोबियम। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे आपके बीन्स हो गए, पीस हो गए, ओके, और भी जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी ये रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वातावरण में जो नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट है, वातावरण में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। तो वातावरण में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं बच्चों, ये ले लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये क्या करेंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ये प्रेजेंट होते तो वहां पे इसको अब्सॉर्ब कर लेते, ठीक है, अपने अंदर ले लेते। अब ये बैक्टीरिया क्या करते, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, इन्होंने वातावरण से नाइट्रोजन को ले लिया, डायरेक्ट ले लिया। ओके, अब ये क्या करते हैं, कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह हैं और बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ये जो वातावरण से नाइट्रोजन लिया है राइजोबियम बैक्टीरिया ने, इसको अब ये क्या करते हैं, प्लांट में आ गया। अब ये क्या करेंगे कि ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं बच्चों? नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करते हैं, इसमें चेंज कर देते हैं। क्यों नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करते हैं? क्यों? क्योंकि ये सॉइल में चला जाए। सॉइल आपकी गैसेस स्टेट में नहीं ले सकती, उसी फॉर्म में नहीं ले सकती है, नाइट्रोजन की फॉर्म में सॉइल में इसका यूज नहीं होगा, इसलिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये क्या होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, अब ये क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। प्लांट है ना, प्लांट तो मिट्टी में ही तो लगा रहता है, मिट्टी में प्लांट लगा है, और प्लांट आपके जो दाल के पौधे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट है, उनके रूट के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से आपका नाइट्रोजन ले लिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसने ले लिया। अब किसमें आ गया, आपका लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में आ गया। अब वहां से क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ओके, सेकंड स्टेप आपका ये हुआ, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज किया, सेकंड स्टेप हुआ बच्चों। फर्स्ट स्टेप आपका राइजोबियम, ये आपका फर्स्ट स्टेप आप लिख लीजिए। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है आपके एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेता है और उसको क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के नोड्यूल्स में स्टोर कर लेता है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वही लेता है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अब ले तो लिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, अब ये क्या करेगा, प्लांट आपका कहाँ, मिट्टी में लगा हुआ है, नाइट्रोजन जो लिया है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देगा। किसमें? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब चेंज करने के बाद क्या हुआ, ये मिट्टी में आ जाएगा। अब ये नाइट्रोजन जो है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये क्या है, सॉइल में मिल जाएगा। किसमें आ जाएगा? तीसरे स्टेप में सॉइल में आ जाएगा। ओके, अब मिट्टी में आ गया तो क्या हुआ, मिट्टी में क्या हुआ, प्लांट लगते हैं ना, नए प्लांट लगे, सॉइल में तो प्लांट लगाए जाते हैं। अब जो नए प्लांट लगे हैं वो इसको क्या कर लेंगे, जो नए प्लांट लगे हैं, मिट्टी से ये नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा बच्चों, उस प्लांट में चला जाएगा। ओके, उस प्लांट में चला जाएगा, ठीक है आपका। और एटमॉस्फेयर में बिजली वगैरह कड़कती है ना, तो बिजली के कड़कने से भी आपका क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है। मिट्टी में जैसे बिजली कड़की, बिजली गिर गई आपकी, इससे क्या होता है, ठंडर वगैरह जो होता है, तो नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू भी आपको क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन आपका मिलता है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, प्लांट्स, ठीक, आपका सॉइल में नाइट्रोजन आया तो सॉइल में आपने प्लांट्स लगाया, प्लांट को फिर से नाइट्रोजन मिट्टी से मिल गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने। एनिमल्स खाते ना प्लांट को, एनिमल्स ने खाया,
तो अब ये नाइट्रोजन यहाँ से कहाँ चला गया, एनिमल्स में चला गया। ये 5th स्टेप आपका है, एनिमल्स में चला गया। अब एनिमल्स ने खा लिया, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, जो अपना बेस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बेस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस था कि बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन है, आपका फीसेस वगैरह है, वो बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, फिर मर जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, डेड होके फिर क्या करेंगे, मिट्टी में ही तो मिल जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन क्या हुआ आपका, फिर से कहाँ पे आ गया, सॉइल में आ गया। कहाँ पे आ गया बच्चों, सॉइल में आ गया। 6 स्टेप फिर से आपको क्लियर हुआ। देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया ने लिया और उसको राइजोबियम बैक्टीरिया पर कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे पहले ये तो समझिए कि लेग्यूमिनस प्लांट है, जितने भी दाल वाले पौधे हैं, उनकी रूट की नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है, सबसे पहला स्टेप आपका वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको ले लेता है। ओके, अब वहां पे आ गया, आपके प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में आ गया। अब वहां पे क्या हुआ कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं, सेकंड स्टेप में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं, और या कुछ बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन डायरेक्ट लिया गया है एटमॉस्फेयर से, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट में ले लिया राइजोबियम बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, प्लांट में प्रेजेंट है ना, प्लांट के रूट में, और सेकंड स्टेप में नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ओके, चेंज क्यों करते हैं, ताकि ये सॉइल में यूज हो सके। सॉइल ऐसे ही नाइट्रोजन फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में नहीं ले सकती, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। थर्ड स्टेप में आपका सॉइल में आ जाता है बच्चों। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपका सॉइल में आ गया। अब क्या हो रहा है, सॉइल में आने के बाद मिट्टी में आ गया, तो मिट्टी में क्या पेड़ लगते हैं ना, फोर्थ स्टेप में आपका जो प्लांट लगा है उसमें नाइट्रोजन चला जाएगा, मिट्टी से उसमें नाइट्रोजन चलेगा, तब नए पौधों में। अब उन प्लांट्स को फिफ्थ स्टेप में किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, दूसरे एनिमल्स जो है उन्होंने खाया। अब ये नाइट्रोजन यहाँ से एनिमल्स में चला गया। ओके, फिर आपका 6th स्टेप में क्या हुआ कि एनिमल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, यूरिन है, फेसेस वगैरह के रूप में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, या एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जा रहे हैं, डिके हो जा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो उन्होंने प्लांट लिया था, प्लांट में सॉइल से नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो अब ये नाइट्रोजन क्या हो रहा है, मर के कहाँ जाती है, मिट्टी में तो मिल जा रहे हैं, तो फिर से ये सॉइल में मिल जा रहा है। यानी ये 6th स्टेप में नाइट्रोजन घूम फिर के सॉइल के पास आ जा रहा है। ये आप लोग क्लियर है। अब 7th स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए, अब मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन आ गया, तो अब 7th स्टेप आपका ये बच्चों, अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन, क्योंकि मिट्टी में सॉइल में आपको कंपाउंड के रूप में, गैसेस स्टेट में तो मिट्टी नहीं ले सकती, तो अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आपके जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड को किस में बदल देते हैं बच्चों, गैसेस नाइट्रोजन में बदल देते हैं। क्यों गैसेस नाइट्रोजन में बदलते हैं, ताकि वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए, फिर से नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए। क्लियर है। ये 7 स्टेप में आपकी नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस कैसे है, ये पूरा साइकिल घूम रहा है, जो लेयर है वापस फिर से एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। सबसे पहले 7 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर से आपका नाइट्रोजन ले ले रहा है, जो कि गैसेस फॉर्म में है। ओके, वो ले ले रहा, फिर वो क्या कर रहा है, उसने ले लिया। अब क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन आपका गैसेस फॉर्म में है, तो इसको कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आपके सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, इसको बच्चों किस में तोड़ दे रहे हैं, इसको जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में इसको चेंज कर दे रहे हैं। अब ये कंपाउंड के रूप में चेंज कर दी, तो अब ये कहाँ पे आएगा, तीसरे स्टेप में सॉइल में आ गया। कहाँ मिल गया, मिट्टी में मिल गया। ओके, क्योंकि प्लांट जो है आपका लेग्यूमिनस वो मिट्टी में ही तो लगा हुआ है, तो मिट्टी को मिल गया, प्लांट अब्जॉर्ब किया राइजोबियम ने, और प्लांट में है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्लांट में रहता है, तो ओके, अब इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ कि ये मिट्टी में सॉइल को मिल गया। अब सॉइल से क्या हुआ, सॉइल को फोर्थ स्टेप में किसने, सॉइल में नए प्लांट्स लगाए गए, तो जो नए पौधे लगाए जा रहे हैं अब उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट है, तो सॉइल के थ्रू मिनरल्स एंड वाटर अब्जॉर्ब होते हैं ना, रूट के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं, तो नए प्लांट को क्या होगा कि नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब ये नाइट्रोजन नए प्लांट को मिल गया। अब 5th स्टेप में आपके क्या हुआ कि
बच्चों इन प्लांट्स को जिन एनिमल्स देखा है, तो नाइट्रोजन प्लांट से क्या हुआ, एनिमल्स में चला गया, आपके 6th स्टेप में एनिमल्स में चला गया। अब एनिमल्स क्या करेंगे, ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिन है या फिर फिशेस वगैरह के रूप में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकालते हैं, या डेथ, इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर ये क्या होते हैं, फिर से तो सॉइल में मिल जा रहे हैं, यानी वो नाइट्रोजन जो इन्होंने प्लांट्स को खाया था तो इनकी बॉडी में आ गया, फिर से सॉइल में आ जा रहा है। तो देख रहे हैं घूम फिर के नाइट्रोजन सॉइल तक पहुंच गया। ओके, अब सॉइल से यही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 7th स्टेप में आपके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वो कैसे जा रहा है, अब मिट्टी में तो कंपाउंड के फॉर्म में आया, अब कुछ नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, ये कंपाउंड नाइट्रोजन को फिर से गैसेस स्टेट में चेंज कर देते हैं। ओके, गैस फॉर्म में चेंज कर देते हैं और वो आपकी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ से, इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन पूरा घूम रही है, देख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप में क्या, एटमॉस्फेयर से कैसे हमारे प्लांट में आई, प्लांट से कैसे हमारे लेग्यूमिनस प्लांट में है, लेग्यूमिनस प्लांट में कैसे सॉइल में है, सॉइल से फिर से कैसे आपका क्या हुआ, सॉइल से फिर प्लांट ले लिया, प्लांट को एनिमल लिखाया, एनिमल से ने वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह निकाला, उससे फिर से सॉइल में आ गया और सॉइल से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ये पूरी साइकिल आपकी घूम रही है। ओके, क्लियर है ना सबको यहाँ से अच्छे से, नाइट्रोजन साइकिल कैसे बैलेंस रहती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से आ गया आपके प्लांट में, प्लांट से सॉइल में आया, सॉइल से अगेन प्लांट में गया, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल डेथ हुई, एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी वेस्ट अपना निकाल रहे हैं, फिर से सॉइल में घूमा और सॉइल से आपका एटमॉस्फेयर में चला गया। ये पूरी साइकिल आपकी क्लियर है ना बच्चों। एटमॉस्फेयर टू प्लांट्स, plants to soil, soil to again plants and plants to animals, animals to again soil, soil से फिर आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यही आपका पूरा नाइट्रोजन का चक्र है। इस तरह से नाइट्रोजन आपके इन्वायरमेंट में क्या रहता है बच्चों, बैलेंस रहता है। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ यूज करते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की इन्वायरमेंट में कमी हो जाएगी। ओके, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस आपका क्लियर रहता है प्रेजेंट रहता है। एक फैक्ट आपका, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूट, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है या कॉम्पोनेंट है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म, उनका इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ये प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और आपके क्लोरोफिल में। जब आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसलिए कह रहे हैं कि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल आपकी क्लियर हो गई। ये लास्ट टॉपिक था आपके सेकंड चैप्टर, एनसीईआरटी क्लास 8 हम लोग कर रहे थे, उसका सेकंड चैप्टर देख रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं, वो उनका क्या हमारी डे टू डे लाइफ में यूज है और क्या बेनिफिट है और क्या हार्म है उनका, कैसे वो हमारे दोस्त हैं, कैसे एनिमी है। इस चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड किया था कितने टॉपिक्स में, इंट्रोडक्शन था आपका, फिर आपका क्या था, इनका स्ट्रक्चर और प्रेजेंस था, और आपका यूजेस था, यूजेस में बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों यूजेस हम लोगों ने देखा था। फिर फूड प्रिजर्वेशन हम लोगों ने देखा, एक पॉइंट, फूड को कैसे प्रिजर्व वगैरह करते हैं सब देखो। लास्ट आपका नाइट्रोजन साइकिल। 5 पॉइंट में हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, समझा। और बच्चों, आप लोगों को अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 में मेंशन है, उस चैप्टर को उठाएंगे और उसको अच्छे से एक एक टॉपिक में डिवाइड करके बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का अभी तक आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।